Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. बात कर लेते हैं आज शेयर मार्केट में हुआ क्या है। तो हुई है गिरावट, जो कल भी हुई थी आज भी हो रही है और मैं तो कहूंगा कि पूरे अक्टूबर महीने में हो रही है। तो गिरावट हुई क्या, निफ्टी भी गिरा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी भी गिरा। अब बल्कि बैंक निफ्टी को मैं कहूंगा कि 1% इंट्राडे में 1% की गिरावट दर्ज की थी, लेकिन अंत तक जाते जाते मार्केट क्लोजिंग टाइम तक काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अब आप कहेंगे कि ये गिरावट क्यों हो रही है भाई साहब, तो ये गिरावट, आज की गिरावट का मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर ने इस गिरावट को लीड किया। बाकी कोई आपको कुछ खास स्टॉक गिरता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स बैलेंस थे, पॉजिटिव निगेटिव हल्का फुल्का, लेकिन आईटी सेक्टर ने बिल्कुल आज दिवाला निकाल दिया। दिवाली में दिवाला निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि 3-3, 3.5%, 2-2% से अच्छे अच्छे स्टॉक्स, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, गिरते हुए दिखाई पड़े हैं। मतलब पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही 1.5-2% से डाउन है। अब आप देखेंगे कि अगर एक कोई पर्सनली सेक्टर स्पेसिफिक इतना डाउन हो सकता है तो शेयर मार्केट का हाल क्या होगा। जबकि आईटी सेक्टर ने तेजी को लीड किया है। तेजी को लीड करने का मतलब, जब 26,000 का लेवल हमने पार किया था तो आईटी सेक्टर उसमें सबसे टॉप गेनर्स में से एक था। और आज का समय है कि आईटी सेक्टर में गिरावट की वजह से पूरा का पूरा शेयर मार्केट हमें निगेटिव दिख रहा है। जबकि जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो या तो बैलेंस रहे हैं या तो अच्छा खासा उन्होंने जंप भी दिखाया है किसी किसी स्टॉक्स ने। अब हम इस गिरावट में या फिर अब इस समय करें तो करें क्या। मेरे हिसाब से आपको अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी गिरावट थी और बैंक निफ्टी में बहुत मजबूत मजबूत बैंक्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स हैं जो काफी फेयर वैल्यू, काफी सही प्राइस पर आपको मिल रहे हैं इस समय। और अगर आपने उसका फायदा उठाया तो मेरे हिसाब से आपको पैसा कमाने से शेयर मार्केट में कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे मैं तो कहूंगा सारे के सारे बैंक बहुत अच्छे हैं। लास्ट में आज मैंने देखा बहुत अच्छा एक बैंक है, वो जरूर ग्रो करेगा, आपको 1-2 साल में वो डबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सब कुछ अच्छा है लेकिन शेयर प्राइस नीचे आ गया, काफी ज्यादा नीचे आ गया। किसी की आपको लग रहा है क्या उस पर नजर नहीं है? नजर है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक में निकालने का इस समय चल रहा है उसमें कार्यक्रम। तो उसमें हो रही है लगातार सेलिंग। अब सेलिंग के बाद वो बहुत प्राइस नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे जैसे रिटेल, हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, पैनिक में कि कहीं और ना नीचे आ जाए, कहीं यस बैंक जैसा हाल ना हो जाए, वो उसको बेच देंगे। लेकिन आप यकीन मानिए 1 से 2 साल के अंदर ये शेयर प्राइस का डबल हो जाएगा। जहां पर खड़ा है 65 के आसपास प्राइस रेंज पर आ गया और आज भी पॉजिटिव खुला था। पॉजिटिव खुलने के बाद 4% की आसपास की गिरावट दिखा दी। अब आप समझ सकते होंगे कि इस बैंक में कितना दमखम है। जब आप उठा के देखेंगे इसके रिकॉर्ड्स तो आप पाएंगे कि बहुत शानदार और बहुत जानदार बैंक है। इस बैंक की बात तो रही, और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक हैं, आईसीआईसीआई में 2 दिन से गिरावट हो रही है, अच्छी खासी गिरावट हो गई, एक्सिस, एसबीआई, हर बैंक पर मैं बुलिश हूं पर्सनली। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ अभी बाकी है आनी, और वो आएगी तब आप देखेंगे कि आपको माला माल कर जाएगी अगर आपने कोई बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है। क्यों? अभी इंडसलैंड बैंक का जब Q2 का रिजल्ट आया तो आपको याद होगा 20% की गिरावट आ गई थी एक ही दिन में। अब इस गिरावट को रिकवर कर जाएगा 4 से 6 महीने में और आपका मुनाफा हो जाएगा अगर आपने उसे ऐड किया होगा तो। कोटक महिंद्रा बैंक क्या कहीं से कमजोर लगता है आपको? आपको उसे बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में पर्सनली बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मुझे लगता है कि बेस्ट सेक्टर है, क्योंकि सेफ सेक्टर है, बर्बाद नहीं हो रहे हैं बैंक्स। अभी ऐसे हालात नहीं है हमारे देश में कि बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई भी अच्छा खासा बैंक जो लगता हो वो आप पिक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पिक्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसबीआई और एक्सिस बैंक मेरे दोनों पिक्स हैं अभी तक के हिसाब से। आगे पंजाब नेशनल बैंक और इंडसलैंड बैंक पर भी मेरी खास नजर है। अगर कुछ रीजनेबल प्राइस और डाउन आता है तो मैं जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा इन्हें। बाकी अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात कर लें, निफ्टी 50 में मेरे पास रिलायंस बेस्ट स्टॉक मुझे लगता है। वो मैंने अभी अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा भर लिया क्योंकि डाउन आ गया काफी ज्यादा। शेयर प्राइस जब डाउन आता है तो मुझे बहुत अच्छे वाले जो मतलब बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आपको पता है ओवरसोल्ड जोन में खड़ा है इस टाइम पर रिलायंस।
अब इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। 1300 के नीचे बहुत 1300 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अब उसको अभी आप देखेंगे 6 महीने में 1600-1700 जाते हुए। अब ये मुनाफा किसको होगा? जिस भी शेयर होल्डर ने, मतलब जिसने भी उसके शेयर्स क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं, उनको मुनाफा हो जाएगा। और जो सिर्फ देखते रहे कि आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, वो सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और शेयर प्राइस 15 से 20% 4 से 6 महीने में कमा के अपने शेयर होल्डर्स को दे जाएगा। ऐसा टाइप का स्टॉक है रिलायंस हमारा। रिलायंस में अगर कहीं कमजोरी है तो मेरे हिसाब से वो हमारी मानसिक कमजोरी है कि हमें लगता था बहुत ओवर वैल्यूड है। बोनस इसीलिए उन्होंने इशू किया, इसीलिए बोनस इशू किया ताकि प्राइस नीचे आ जाए, ताकि लोगों का डर खत्म हो जाए, लोगों को लगे ठीक है 3000 में महंगा लग रहा है तो क्या हुआ 1300-1400 में ले लेंगे। लेकिन अभी भी जो डरे हुए लोग हैं वो डरे ही रहेंगे, वो हमेशा डरे रहेंगे। उनके डर का कोई इलाज नहीं, क्योंकि डर का तो कोई इलाज नहीं होता। हाँ, आपको पता है बुखार होगा तो इलाज आपको दवा मिल सकती है, लेकिन डर का कोई इलाज नहीं। अब अगर आप डरते हैं या आप रिस्क लेना नहीं चाहते, जबकि इसमें रिस्क बहुत कम है, मैं तो कहूंगा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कर लीजिए जाके, और ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस होता है। लेकिन इतना मतलब एक तरीके से आप कहें तो रिस्क को मैनेज करना ही तो कमाई का जरिया है। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो बस रिस्क को मैनेज कर लीजिए। रिस्क को मैनेज करने के लिए रिलायंस से बेहतर स्टॉक मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं दिख रहा होगा इस टाइम पर। ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है शेयर मार्केट। बहुत सारे और भी अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे आपको निफ्टी 50 में, खास करके आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं वो गिरावट में हैं, लेकिन आईटी सेक्टर बूम होगा, ये सब जानते हैं, बहुत अच्छा बूम होगा, जिसमें से इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो खास लीडर्स रहे हैं। टीसीएस उसको फॉलो करा। टीसीएस हालांकि इन सबका किंग है मेरे हिसाब से, लेकिन प्राइस बहुत हाई है टीसीएस का। अगर नीचे आए तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आगे होने वाला क्या है। कल मोरा ट्रेडिंग में किसी को भी अगर ट्रेड लेना है तो कॉल ट्रेड ले लेना भाई, कॉल बाई करना और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि लगातार मार्केट ने गैप अप किया है। गैप अप ओपनिंग हुई है, 5 से 6 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूं उठाकर। अब ट्रेडिंग की पर्पज से हो गया। अब कौन सा शेयर अच्छा रहेगा जो बाई कर सकते हैं हम जिन शेयरों को, जिस भी शेयर्स के बारे में मैंने आपसे अभी बातें करी हैं वो सारे शेयर्स बहुत अच्छे हैं। आप मोरा ट्रेडिंग में अपने अकाउंट में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए बोलता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से। तो फिलहाल मेरे पास इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना मेरे साथ, और आप और हम आपस में मिलकर काफी सारी चीजों को और एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजें जानेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई आप क्या करिए, अपने आप को फिट रखिए, मतलब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खास ख्याल रखिए। और हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। नमस्कार, धन्यवाद।